श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास का अध्याय 8। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पुराण परिनिष्ठित सूत जी, भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है। उनके प्राण, शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्म अनुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे मनुष्यों का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। तब श्री सूत जी ने कहा, हे महाभाग शौनक जी, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देह अभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की आंतरिक बंधन को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा था, हे षडानन, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को बैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमयी गौतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, सरयू, चर्मणवती, शतद्रु, पयश्वनी, गंडकी, बाहुदा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार दर्शन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, वाराह क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्य में क्षेत्र, जो सब मनोरथों का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधना अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर की आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारिका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे षडानंद, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। हरि क्षेत्र में पादों तक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। हे कार्तिकेय, तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। तब भगवान स्कंद ने पूछा, ये क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका दर्शन किया है तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, ये बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं,
उसी प्रकार ये भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उसे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्यों के हाथ में आ जाती है। जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतया मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिलती हैं और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशवासुमेघ नामक तीर्थ हैं। वहाँ भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए, आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्व भक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तवन किया। जो विशुद्ध विज्ञान, धन स्वरूप, पुराण पुरुष, सनातन, प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामय शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्व अंतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर अग्निदेव बोले, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह सब आपको ज्ञात है, तथापि मैं कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क नहीं होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूत आत्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। श्री महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे स्कंद, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाते हैं। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है।
यहाँ जो 5 शिलाएं हैं उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। तब स्कंद भगवान ने पूछा, पिताजी वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें पूर्णतः बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव ने कहा, बेटा वहाँ नारदी, नारसिंगी, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडेय ये 5 शिलाएं विख्यात हैं जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली है। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वह 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुनि बताओ तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए। वह सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया का महासागर हैं। वे पावन दिव्य मूर्ति धारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं के द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। हे जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। तब भगवान श्री नारायण बोले, नारद तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी ने कहा, देव यदि आप मुझे वर देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए, मेरी शिला के समीप रहना आप कभी न छोड़िए, ये दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे, ये मेरा तीसरा वर है। तब श्री भगवान बोले, एवमस्तु, मैं तुम्हारी स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने वाले तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। भगवान स्कंद ने कहा, भगवान अब मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा बताइए। तब भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया, हे साधु, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है, तुम वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। ये सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालपुरी अर्थात बद्रिका आश्रम में आए और वहाँ स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, हे परमेश्वर, इस अशाश्वत संसार में आपके युगल चरणारविंद ही सार हैं। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार की योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक
वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए इस संसार से मैं बहुत पीड़ित हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वेद जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्भिज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मी, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान श्री गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से विता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल, फूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले। तथापि गरुड़ की बाह्य वृत्ति नहीं हुई, यानी कि तपस्या में लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान श्री विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। महात्मा गरुड़ की स्तुति करने पर भगवान श्री विष्णु ने वहां त्रिपथ गामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पातदार दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बलवीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। ये शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्य को कभी विष जनित व्याधि न हो। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब स्कंद जी ने कहा, भगवान, अब वाराह शिला का महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वह वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। तब भगवान स्कंद ने कहा, प्रभु, अब नरसिंह की शिला का महात्म्य कहिए। तब भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यपों का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला के अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह, आपका ये अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब देवता बोले, हमारा अभिष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप में ही हमें दर्शन दिया करें।
तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालपुरी अर्थात बद्रिकाश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। इसके बाद अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। हे लक्ष्मीपति, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख विश्व भावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। तो भगवान ने एवं मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिलारूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में निवास करता है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।